उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कीर्ति 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कीर्ति पढ़ने में बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा में अपनी क्लास में सबसे कम नंबर लाती थी। कीर्ति जो भी पढ़ती उसे बहुत जल्दी भूल जाती थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा में लिखते समय सवालों का सही जवाब नहीं लिख पाती थी। उसके फाइनल पेपर अब आने वाले थे, इसलिए कीर्ति बहुत चिंता में थी कि कहीं वो इस बार भी फेल न हो जाए। एक दिन जब कीर्ति सो रही थी तो उसके सपने में एक जादुई परी आई। क्या हुआ कीर्ति, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके बाद कीर्ति ने उस जादुई परी को अपनी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताया। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब से मैं पढ़ाऊंगी और तुम परीक्षा में जरूर पास हो जाओगी। फिर उस दिन से रोजाना जादुई परी ने कीर्ति को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कीर्ति जो कुछ भी पढ़ती थी उससे सब समझ आने लगा था और अब उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था। कीर्ति धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में तेज हो गई। अब उसकी परीक्षा का समय भी आ गया था। वो सुबह परीक्षा देने गई और सभी सवालों का जवाब उसने बिल्कुल सही सही लिखा, क्योंकि जादुई परी ने उसे अच्छे से पढ़ाया जो था। कीर्ति बहुत खुश थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। फाइनल पेपर खत्म होने के बाद आज उसका रिजल्ट आने वाला था। कीर्ति जल्दी से स्कूल में रिजल्ट लेने गई तो सभी लोग उसे ही देख रहे थे, क्योंकि कीर्ति सबसे ज्यादा अंक लेकर आई थी और वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। कीर्ति को जब पता चला कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है तो उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। उसकी क्लास के सभी दोस्त उससे पूछने लगे, ओह माय गॉड कीर्ति, तुमने सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाए और तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? कैसे तुम इस साल पूरी क्लास में फर्स्ट आ गई? हमें भी तो बताओ जरा। फिर कीर्ति बोलती है, ये मेरी जादुई टीचर का कमाल है। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था, जिसकी वजह से मैं आज पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। कीर्ति खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है तो उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, कैसा रहा तेरा रिजल्ट? क्या तो पिछली बार की तरह इस बार भी क्लास में सबसे पीछे से आई है ना? कीर्ति अपने मम्मी पापा को जब अपने रिजल्ट के बारे में बताती है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। ऐसे में वो कीर्ति से उसका रिजल्ट लेकर उसे देखने लगती हैं, तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो वही बात कीर्ति से पूछते हैं जो उसके दोस्तों ने उससे पूछी थी। कीर्ति, तुमने सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाए और कौन तुम्हें पढ़ा रहा है जिससे तुम इस साल क्लास में फर्स्ट आ गई? हमें भी तो बताओ बेटा। कीर्ति फिर से अपने पापा को वही जवाब देती है, ये सब मेरी जादुई टीचर का कमाल है। मेरी जादुई टीचर मुझे रोजाना अच्छे से पढ़ाती थी, जो मुझे अच्छे से झटपट समझ भी आ जाता था और इसलिए मैं इस साल पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी जादुई टीचर? हमें भी तो मिलवाओ उनसे जरा। ठीक है माँ, मैं अभी अपनी जादुई टीचर को बुलाती हूँ। फिर कीर्ति अपनी जादुई टीचर को आवाज लगाती है तो जादुई टीचर वहाँ तुरंत प्रकट हो जाती है। उसके मम्मी और पापा परी को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर परी कीर्ति के मम्मी और पापा को कीर्ति के पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताती है और ये सब सुनने के बाद कीर्ति के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वो जादुई परी को धन्यवाद बोलते हैं। फिर उस दिन के बाद से जादुई परी उसे रोज पढ़ाती थी और वो मन लगाकर खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आती। बहुत समय पहले की बात है, परी लोक में बहुत सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उसी परी लोक में 2 परी बहनें भी रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन उन दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। दोनों बहनों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। वो हमेशा पृथ्वी लोक की सैर करने जाया करती थी। इसी तरह एक दिन वो दोनों बहनें एक गांव के ऊपर से उड़ रही थी
कि तभी अचानक उन्हें नीचे कुछ लड़कियां आपस में झगड़ती हुई दिखाई देती हैं। अरे वो देखो, नीचे कुछ लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के पास जाकर उन लड़कियों की बातें सुनने लगती हैं। क्यों रे करीना, मैंने तुझसे इस डांस क्लास में आने से मना किया था ना, फिर भी तू बेशर्मों की तरह अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ दोबारा आ गई। हम सभी सहेलियाँ डांस सीखकर शहर में होने वाले डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, तो शहर में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में तुम भिखारियों को भी पता चल चुका है। मैं सब जानती हूँ। उस कंपटीशन में जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलने वाला है, इसलिए तुम सब गरीब डांस सीखना चाहती हो। लेकिन अगर हम लड़कियाँ यहाँ डांस सीखेंगी तो तुम्हारा क्या नुकसान है? तभी वहाँ खड़ी ज्योति की एक सहेली कहती है, अरे ज्योति, ये सभी लड़कियाँ बहुत ही जिद्दी हैं। इस तरह ये यहाँ से नहीं जाने वाली। चल इनके ऊपर अपना टॉमी छोड़ देते हैं। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात बताई है। चल जल्दी से टॉमी को लेकर आ। ये सुनते ही ज्योति की सहेली क्लास के सामने बंधे कुत्ते को करीना और उसकी सहेलियों को काटने के लिए छोड़ देती है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख तीनों सहेलियां घबराकर वहाँ से भागने लगती हैं। उन्हें भागते हुए देख ज्योति और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, मजा आ गया, अब ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। उसके बाद ज्योति अपनी सहेलियों के साथ डांस क्लास के अंदर चली जाती है। उनकी इस हरकत पर दोनों परी बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ये अमीर लड़कियाँ बहुत ही घमंडी और बेरहम हैं। इन्होंने बेचारी गरीब लड़कियों को बहुत परेशान किया है। हमें उन गरीब लड़कियों की मदद करनी होगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो इसी वक्त उन लड़कियों के पास चलते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें हवा में उड़ती हुई करीना और उसकी सहेलियों के पास पहुंच जाती हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ हमने सब कुछ देखा है। हम दोनों परी लोग से यहाँ पर आए हैं। हम दोनों तुम सभी लड़कियों को डांस सिखाना चाहती हैं। उन दोनों परियों को देख करीना और उसकी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। क्या सच में आप दोनों हमें डांस सिखाओगी? लेकिन आप दोनों को देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमें तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। हम दोनों अपनी खुशी से तुम सबको डांस सिखाना चाहती हैं, ताकि डांस कंपटीशन जीतकर इनाम की रकम तुम सबको मिल जाए, जिससे तुम सब अपनी जिंदगी बेहतर बना सको। उसके बाद वो दोनों परी बहनें अपनी शक्ति से वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट कर देती हैं। फिर वो दोनों मिलकर करीना और उसकी सहेलियों को वहाँ डांस सिखाना शुरू कर देती हैं। वो सभी लड़कियाँ पूरा मन लगाकर वहाँ डांस सीखने लगती हैं। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो सभी लड़कियाँ बहुत ही अच्छी डांसर बन जाती हैं। दूसरी तरफ डांस कंपटीशन का दिन भी नजदीक आ जाता है। अब तुम सभी लड़कियाँ पूरी तरह डांस करना सीख गई हो। परसों डांस कंपटीशन है। हम दोनों बहनों ने अपनी जादुई शक्ति से तुम सभी का एडमिशन वहाँ करवा दिया है। अब तुम लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों परी बहनें वहाँ से वापस अपने परी लोग लौट जाती हैं। फिर 2 दिन के बाद करीना अपनी सहेलियों को लेकर डांस कंपटीशन में पहुँच जाती है। उन सभी को देखकर ज्योति और उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और फिर थोड़ी देर के बाद डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले ज्योति और उसकी सहेलियाँ अपनी परफॉर्मेंस करती हैं और उसके बाद करीना और उसकी सहेलियों को बुलाया जाता है। करीना और उसकी सहेलियाँ जब स्टेज पर जाकर डांस करना शुरू करती हैं, तो उनका डांस देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे बाप रे, ये तीनों लड़कियाँ तो बहुत ही फास्ट डांस करती हैं। ऐसे डांस के स्टेप्स तो मैंने आज तक नहीं देखे। वाओ, इट इज सो अमेजिंग। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग करीना और उसकी सहेलियों के डांस की बहुत तारीफ करने लगते हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद करीना और उसकी सहेलियों को विजेता घोषित करके उन्हें ट्रॉफी और 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इस तरह ज्योति और उसकी सहेलियों का घमंड टूट जाता है। दूसरी तरफ करीना और उसकी सहेलियों की गरीबी वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। पृथ्वी लोक से बहुत दूर परियों की एक दुनिया बसी थी, जिसमें सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी,
सिंड्रेला परी को बहुत सारी शक्तियों का वरदान प्राप्त था और जल्द ही रानी परी उसे परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित करने वाली थी। उसी परीलोक में एक भयंकर परी रहा करती थी जो हमेशा काले वस्त्रों को धारण करके रखती थी। एक बार भयंकर परी को विचार आता है, अगर मैं सिंड्रेला परी की मृत्यु कर दूं, तो उसकी शक्तियां भी मेरे पास आ जाएंगी और परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी मैं बन जाऊंगी। परीलोक पर राज करने का मेरा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी एक लाल परी सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, हम तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हैं। तुम जल्द ही परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित की जाने वाली हो। इसलिए हम सब परियों ने मिलकर तुम्हें एक तोहफा देने के लिए सोचा है। आप सभी परियां मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं और मुझे इतना सम्मान देती हैं। मेरे लिए ये बहुत है। मुझे भला तोहफे की क्या जरूरत? मेरे पास वैसे ही इतना खूबसूरत तोहफा है आप लोगों के रूप में। सिंड्रेला परी, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। तुम प्लीज मना मत करो, नहीं तो हम सभी परियों का दिल टूट जाएगा। अगर बात आप लोगों के दिल टूटने की है, तो भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप सब जैसी दोस्त मिली। अगले ही दिन भयंकर परी सिंड्रेला परी को अगवा करने पहुँच जाती है। उस समय सिंड्रेला परी अकेली थी। यही सही मौका है। अभी सिंड्रेला परी के पास कोई भी नहीं है। ये सोचकर भयंकर परी एक गरीब परी का रूप धारण करके सिंड्रेला परी के पास जाती है और कहती है, बेटी, क्या तुम बता सकती हो नदी के पास जाने के लिए मुझे किस रास्ते पर जाना होगा? मैं बहुत दूर से चल कर आ रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ। अम्मा जी, आप बाएं वाले रास्ते पर जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगी। बेटी, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। रात होने वाली है और मेरी नजरें बहुत कमजोर हैं। क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगी? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अम्मा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको जरूर छोड़ कर आऊंगी। आइए, चलिए मेरे साथ। वो औरत सिंड्रेला परी के साथ चलने लगती है, जो कि असल में भयंकर परी थी। बहुत देर हो जाती है, लेकिन सिंड्रेला परी वापस नहीं आती। जब रात होने लगती है, तब सभी परियों को चिंता सताने लगती है। सिंड्रेला परी आखिर कहाँ चली गई? बहुत देर से नहीं दिख रही। ना जाने कहाँ चली गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या आप में से किसी ने सिंड्रेला परी को देखा है? तभी वहाँ मौजूद एक परी कहती है, हाँ, मैंने शाम को सिंड्रेला परी को एक औरत के साथ नदी के पास वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। क्या सिंड्रेला परी अकेली नदी के पास चली गई? वो बहुत जल्द ही परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी का ओहदा हासिल करने वाली है। उसकी जान को खतरा है। और वैसे भी ये बात जानने के बाद कि सिंड्रेला परी को ये ओहदा मिलने वाला है, भयंकर परी शांत नहीं बैठेगी। चलिए, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। रानी परी, आप सही कह रही हैं। हम सबको सिंड्रेला परी को ढूंढना चाहिए। सभी परियां सिंड्रेला परी को ढूंढने निकल जाती हैं। दूसरी तरफ
वो औरत सिंड्रेला परी को नदी के पास ले जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। भयंकर परी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, वो भी धोखे से? अगर इस बारे में रानी परी को पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जब रानी परी को पता चलेगा तब ना। मैं तुम्हारी कहानी यही खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए ही लाई हूँ। तुम्हारी बलि देकर मैं इस परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। ऐसा मत करो भयंकर परी, मुझे जाने दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। मुझे मेरी शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए मिली हैं, जिससे मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है सिंड्रेला परी। मैं तुम्हें मारकर पूरे परीलोक को अपना गुलाम बना लूंगी और इस पूरे परीलोक पर राज करूंगी। अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। तभी वहाँ पर परीलोक की सभी परियां आ जाती हैं। रुक जाओ भयंकर परी, अगर तुमने सिंड्रेला परी को कुछ भी किया तो हम रानी परी से कहकर तुम्हें भस्म करवा देंगे। तुम सब यहाँ पर कैसे आई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हम सिंड्रेला की परछाई की तरह हैं। हम ना होकर भी उसके साथ ही होते हैं। ये सुनकर भयंकर परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी परियों पर आक्रमण कर देती है और उन सभी को पिंजरों में कैद कर देती है और सिंड्रेला परी को बेहोश करके अपने साथ पाताल लोक लेकर चली जाती है। पाताल लोक पहुँचते ही सिंड्रेला परी को होश आ जाता है। भयंकर परी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? मैं शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे फिर तुम्हारी जान ही ना लेनी पड़े। भयंकर परी सिंड्रेला परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी। अफसोस, अब तुम्हारी जगह मैं परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। इतना कहकर भयंकर परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सभी परियां अपनी शक्ति से उन पिंजरों को तोड़ देती हैं और मदद के लिए रानी परी के पास जाती हैं और रानी परी को सारी बात बता देती हैं। आप सभी को पता ही है कि पाताल लोक में भयंकर परी की शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं, लेकिन हमें सिंड्रेला परी को बचाने के लिए वहाँ जाना ही होगा। चलिए हम सभी चलते हैं। रानी परी की बातों पर सभी परियां हामी भरती हैं और सभी एक साथ पाताल लोक की तरफ चली जाती हैं। उस समय भयंकर परी भी वहीं मौजूद थी। अचानक से उसके पाताल लोक के किले पर चारों तरफ से आक्रमण होने लगता है। भयंकर परी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो किले से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अगर वो किले से बाहर निकलती तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती। काफी देर आक्रमण करने पर कुछ न होने के कारण परियों को मजबूर होकर किले के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही सभी परियां अंदर प्रवेश करती हैं, भयंकर परी अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी परियों को सिंड्रेला परी की तरह पिंजरे में कैद कर देती है। तभी रानी परी कहती है, भयंकर परी, तुम बहुत गलत कर रही हो। सिर्फ शक्तियाँ पाने के लिए तुमने हम सभी परियों को कैद कर लिया, लेकिन तुम शायद भूल रही हो, सिंड्रेला परी तुमसे भी कई ज्यादा ताकतवर है। सिंड्रेला परी, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और दिखा दो
इस भयंकर परी को इसकी औकात। सिंड्रेला परी अपनी शक्ति से अपना पिंजरा तोड़ देती है। तभी भयंकर परी अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला परी पर वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी थोड़ी घायल हो जाती है। सिंड्रेला परी बहुत कोशिश करती है कि वो बाकी परियों का भी पिंजरा तोड़ सके, लेकिन भयंकर परी उसे ऐसा करने नहीं देती। अंत में भयंकर परी सिंड्रेला परी के सीने पर एक वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। भयंकर परी को लगता है कि सिंड्रेला परी की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत खुश होती है और वो अपनी खुशी का जश्न मनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सिंड्रेला परी को होश आ जाता है और वो चुपके से अपनी जादुई छड़ी से सभी परियों का पिंजरा तोड़ देती है। उसके बाद सभी परियां एक साथ भयंकर परी पर पीछे से अपनी अपनी जादुई छड़ी से वार करती हैं, जिससे कि भयंकर परी जलने लग जाती है। लेकिन मरते मरते भयंकर परी सिंड्रेला परी पर ऐसा वार करती है जिससे कि सिंड्रेला परी भी नहीं बचती और मरने से पहले भयंकर परी कहती है, तुम सभी परियों ने मुझे छल से मारा है। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन सिंड्रेला परी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। भयंकर परी और सिंड्रेला परी दोनों की मृत्यु हो जाती है। हमें माफ कर दो सिंड्रेला परी, हम तुम्हें नहीं बचा पाए। तुमने अकेले हम सभी परियों की जान बचाई। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली थी। सभी परियां मिलकर भयंकर परी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करती हैं। लेकिन वो सभी परियां सिंड्रेला परी को शीशे के बेड पर लिटा देती हैं और सभी वहां उसके पास खड़ी होकर रोने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप अगले पार्ट को मिस ना कर पाएं। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।